दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रिजमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज दोस्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति है। प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। दूर दूर से लोग आए हुए हैं, देश विदेशों से आए हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए। तो मैं सनातन धर्म पर वीडियो बना रहा हूँ। आज का हमारा वीडियो होगा सनातन धर्म की रक्षा के लिए। पिछले वीडियो में आपने देखा ही है कि इंद्र के यहाँ एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें दार्शनिक तत्व ब्रह्मपुत्र, कृपया स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक की इस संयुक्त सभा की कार्यवली पर प्रकाश डालिए। वेता न्यायवेता लोग रहते हैं और एक बिंदु होता है कि सबसे बड़ा बहुमूल्य चीज क्या है, तो लोग अलग अलग चीजें बताते हैं, पर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सत्य। उसमें राजर्षि विश्वामित्र को भी बुलाया जाता है, तो कहते कि नहीं, इंसान हर परिस्थितियों में सत्य नहीं बोल सकता है और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जबकि उसे झूठ का सहारा लेना पड़ता है। महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जो हैं, वह कोई भी परिस्थिति क्यों न हो जाए, वह जो है असत्य बोल ही नहीं सकते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं उनसे असत्य बुलवाया जा सकता है। इसी पर इंद्र सभा विसर्जित कर देते हैं। कहते हैं जब तक विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं ले लेते हैं तब तक के लिए सभा स्थगित की जाती है। अब इसी के आगे देखिए विश्वामित्र जो है इसमें क्या होता है। राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में प्रवेश करते हैं और दरबारी क्या कहता है। त्रिशंकु महाराज के सुपुत्र, अयोध्या नगर के अधिपति श्री 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 हरिश्चंद्र महाराज पधार रहे हैं। गाधी पुत्र श्री विश्वामित्र के द्वारा स्थापित नए स्वर्ग के अधिपति त्रिशंकु महाराज के पुत्र श्री 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 महाराज धीराज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पधार रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं और मंत्री से पूछते हैं कि मंत्रीवर, राज्य में सुख शांति है कि नहीं है। मंत्रीवर, राज्य की सुख शांति और व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है? नहीं महाराज। तो मंत्री कहता है कि हमारे राज्य में सुख शांति अच्छी तरह से है, कोई समस्या नहीं है। फिर राजा कहते हैं कि मेरे लायक कोई ऐसा। राजा तो केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देता है, उसे आप जैसे दक्ष मंत्री ही क्षमता से कार्यान्वित करते हैं। ऐसा कार्य है जो आप बताएं। कहते नहीं, यहाँ पर आप लायक कोई ऐसा कार्य नहीं है। तो कहते हैं कि मेरे लायक कोई सेवा है कि नहीं है। तो मंत्री करते हैं कि प्रभु, आपके लायक एक सेवा है, एक समस्या खड़ी हो गई है। हाँ महाराज, एक समस्या है जिसका परिष्कार नहीं हो पा रहा है। समस्या क्या है कि हमारे राज्य का एक नागरिक है धनगुप्त और पड़ोसी राज्य का एक नागरिक है कालगुप्त। ये दोनों बड़े। धनगुप्त हमारे नगर का एक वस्त्र व्यापारी है, कालगुप्त पड़ोसी राज्य का नागरिक है। ये दोनों बहुत निकट मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन अब ये दोनों शत्रु हो गए हैं। इन दोनों में मित्र दोष आ गया है। तो राजा पूछते हैं कि क्या कारण है। धनगुप्त कहता है कि कालगुप्त जो है मेरे से धन लिया था, अब वह लौटा नहीं रहा है। उससे पूछा गया तो कहता है कि मेरे जैसा एक धनी व्यापारी को, एक धनी आदमी को धन लेने की क्या आवश्यकता है। और ऊपर से कहता है कि धनगुप्त जो है मेरे ऊपर इल्जाम लगा करके मुझसे धन हड़पना चाहता है। तो राजा पूछते हैं ऋण धन कितना है। तो मंत्री कहते हैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं। फिर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं दोनों को दरबार में उपस्थित किया जाए। मंत्री कहते हैं इनको दरबार में उपस्थित किया जाए। दोनों आते हैं। महाराज प्रणाम महाराज, मैं आपका नागरिक हूँ, आपका आश्रित हूँ, मेरे साथ न्याय कीजिए प्रभु। आज की जय हो बोलते हैं। उसके बाद खड़े हो जाते हैं। धनगुप्त भी महाराज को देखता है, कालगुप्त भी महाराज को देखता है, दोनों हाथ जोड़े हुए। धनगुप्त कहता है महाराज,
मेरा धन वापस दिला दीजिए। हरिश्चंद्र कहते हैं कि क्या कोई साक्ष्य है? तो धनगुप्त कहता है, महाराज मैंने धन देते हुए यही सोचा था कि एक मित्र एक दूसरे मित्र के विपत्त में साथ आता है, मैंने इसको धन दिया। पर वे कहता है कि मैंने तो धन लिया ही नहीं। मैंने धन देते हुए यही सोचा, ये एक मित्र का धर्म है, बुरे समय में दूसरे मित्र के काम आए। तो कृपा करके मेरा धन दिला दीजिए, और इसी आशा से आया हूं कि यहाँ पर जो है न्याय होता है और मैं खड़ा हूं। कालगुप्त जो है राजा हरिश्चंद्र को एकटक देखता रहता है, पलक भी गिरती है। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं कि क्यों कालगुप्त, तुमने इससे धन लिया है? कालगुप्त हाथ जोड़े खड़ा है, कहता है महाराज मैंने इससे धन लिया है, मैं इसका धन अभी लौटा दूंगा। तब तक मंत्री कहते हैं, अरे कालगुप्त क्या हो गया? अभी तो मुझसे अपराध हुआ है, इसका धन इसे अभी लौटा देता हूं। ये क्या कालगुप्त? तो तुम कह रहे थे कि मैंने धन लिया ही नहीं। और राजा को देखते ही क्या हो गया? दंड का भय सता दिखेगा। मंत्रीवर, महाराज को देखते ही आप मुझ में यह परिवर्तन आ गया। उनके सम्मुख झूठ बोलने का साहस नहीं कर सका। तो ये कहता कि नहीं, मैंने राजा का दर्शन किया तो मुझे झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं है, मेरे मुंह से अनायास ही सत्य निकल गया। ऐसे धर्माधिकारी राजा को देख करके मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। जिस प्रकार ब्रह्मा का दर्शन होने पर हम वेदगान करने लगते हैं, सरस्वती के दर्शन मात्र से सभी विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है। ये उसी प्रकार है जैसे ब्रह्मा का दर्शन हो जाए तो वेदगान होने लगता है, और मां सरस्वती का दर्शन हो जाए तो सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार मैंने इन राजा का जब दर्शन किया तो मेरे से झूठ बोला नहीं रह गया और मेरे मुंह से सत्य निकल गया। देखिए हमारे सनातन धर्म है, पहले के राजा कैसे होते थे। बीच बीच में आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, और हो सके दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो अपने मित्रों को शेयर करें कि लोगों को पता चला कि हमारे सनातन धर्म में कैसे कैसे लोग थे और क्या क्या होता था। उसके बाद जो है वो कहता है कि मैं अभी महाराज मैं धन इसका दे देता हूं, पर मुझे क्षमा करें। आज मुझसे अपराध हुआ है, इसका धन इसे अभी लौटा देता हूं। ये क्या कालगुप्त? तो राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। हरिश्चंद्र महाराज के दर्शन मात्र से मेरे मुंह से सच बात निकल गई। महाराज, मेरे कारण आपका बहुमूल्य समय व्यर्थ हुआ, क्षमा प्रार्थी हूं। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और इसका धन वापस कर दो। कहता है जैसी आज्ञा प्रभु। उसके बाद दोनों महाराज की जय बोल करके चले जाते हैं। यहाँ तो हो गया राजा हरिश्चंद्र के दरबार की बात। अब जो विश्वामित्र तपस्या मतलब स्वर्ग लोक से आए थे हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए, अपने एक शिलाखंड पर बैठे हुए हैं। उनका एक शिष्य आता है, कहता है गुरुवर आपके मुखमंडल पर एक चिंता की रेखाएं खींची हुई है, आप स्वर्ग लोक से आए हैं, क्या कोई एक चुनौती लेकर आए हैं? तो विश्वामित्र कहते हैं गुरुवर, आपके मुखमंडल पर फिर से एक तनाव की छाया है। लगता है स्वर्गलोक से आप फिर से कोई चुनौती स्वीकार करके आए हैं। हाँ, यदि चुनौती है तो इनका तुम्हें इस विषय में क्या कहना है प्रिय शिष्य? मेरी केवल यही विनती है गुरुवर कि आप अपने तपोबल की आहुति न दे। शिष्य कहता है कि गुरुवर आपकी शक्तियां धीरे धीरे वापस आ रही हैं, इसको बेमतलब की अपनी शक्तियों को इंद्र के कहने पर चुनौती स्वीकार न करें और इसको बर्बाद न करें, इसको खर्च न करें। तो विश्वामित्र कहते हैं इंद्र की तो मजाल नहीं। यह देवेंद्र का पाश नहीं है वत्स, देवेंद्र का पाश नहीं है जो मुझे छू सके। कई बार उन्हें छुआ है और उनके हाथ जल गए। ये चुनौती मेरे प्रिय शिष्य मेरे और महर्षि वशिष्ठ के बीच में, यह मेरे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के बीच की बात है। तो ये कहते हैं कि अयोध्या
वो कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र झूठ बोल ही नहीं सकता है, पर मैं कहता हूं कि मनुष्य कालवश विवश होकर के झूठ बोल सकता है। अपने प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। झूठ बोलना चाहिए, इसके स्वभाव में है। प्रकृति ने उसको सत्य और झूठ दोनों बोलने की छूट दे रखी है। पर ये लोग कहते हैं कि कोई भी परिस्थितियां आ जाए पर राजा हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोल सकता है, मुझे इसी की उसकी परीक्षा लेनी है। जैसे एक मृग अपने मृग होने के सत्य से बच नहीं सकता और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अपने सत्य पर वह भागता है, उसी प्रकार एक सिंह सत्य है कि वह सिंह है और उसी सत्य को लेकर के वो जो है मृग के पीछे दौड़ता है और उसका आखेट करता है। सिंह कई जानवरों का आखेट करता है। मनुष्य जो है सिंह का शिकार कर लेता है, इसलिए करता है कि सिंह जो है मनुष्य की भी हत्या कर सकता है और अनेक जानवरों की हत्या कर देता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो जानवर में कोई विकल्प नहीं है, वह अपने सत्य को लेकर ही कार्य करता है, लेकिन मनुष्य में अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वह जो है असत्य का सहारा ले सकता है। प्रकृति ने उसको एक विकल्प दिया है असत्य, और सत्य पर रह करके हमेशा जीवन नहीं जिया जा सकता है। अब रह गई, शिष्य ने कहा था कि आपकी शक्तियां इकट्ठी हो रही है धीरे धीरे, ह्रास मत कीजिए। तो कहते हैं कि देखो मेरे प्रिय शिष्य, शक्ति बुद्धि और शक्ति यदि दोनों ही ठहरी रहें तो वे ठहरे हुए जल की भांति दूषित हो जाती है। का हमेशा एक जगह रहना ठीक नहीं। शक्ति जो है यदि और जल एक जगह इकट्ठा रह जाए तो जल दूषित हो जाता है। जिस प्रकार से जल एक जगह इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए, बहे ना, तो वह दूषित हो जाता है। उसी तरह से शक्तियां भी जो है यदि एक जगह रुक जाएंगी तो वह दूषित हो जाएंगी। इनका जल और शक्तियों का निरंतर बहना ठीक रहता है। उसके बाद इनका शिष्य कहता है कि गुरुवर आप तो क्षत्रिय हैं, दुश्मन की शक्ति का अंदाजा लगा लेना चाहिए। तो विश्वामित्र खड़े होकर कहते हैं हाँ ये तो सही है, युद्ध नीति तो यही कहती है कि दुश्मन की शक्ति का अंदाजा होना ही चाहिए और लगाना ही चाहिए। उसके बाद मैं एपिसोड खत्म कर रहा हूं। अब विश्वामित्र जो है हरिश्चंद्र के दरबार में जाते हैं। अगले एपिसोड में आप देखिएगा और वहां पर क्या मांगते हैं, कैसी परीक्षा लेते हैं, देखिएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट किया हूं, जो नए दर्शक हैं इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जो पुराने हैं उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि लोग इस वीडियो को देख करके अपने सनातन धर्म को पहचान सकें और इस पर चल सकें, इसकी रक्षा कर सकें, क्योंकि हमारा देश सनातनियों का ही है और सनातनियों का रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।